हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। मैं आपका दोस्त एसपी आज फिर से एक नई और डरावनी कहानी के साथ हाजिर हूँ। तो लगा लो फिर अपने अपने हेडफोन और बनाते हैं डर का माहौल। तो कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी कभी वो रात और वो खतरनाक मंजर याद आता है तो मेरा दिल दहल उठता है। आखिर वो क्या था? वो महज मेरा कोई ख्वाब था या हकीकत जिसे मैं आज तक बोल नहीं सका। जब कभी वो वाक़या मेरे सामने आता है तो खौफ के मारे आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस रात की सारी घटना मेरी आंखों के सामने एक फिल्म की भांति चलने लगती है। भयानक और अंधेरी रात, ऊपर से सुनसान इलाका, बड़ा सा उजाड़ कमरा, फिर कंडक्टर की लाश का यूं मिलना। न जाने उस रात क्या होने वाला था, लेकिन हम उस रात सच में बच गए। अगर वो ना होता तो शायद हम सब भी उस कंडक्टर के साथ अपनी जान से हाथ धो बैठते। दोस्तों, लगभग 20 साल पहले की बात है। मैंने अपने परिवार के साथ जयपुर घूमने का प्लान बनाया। बेटा बहुत दिनों से जिद कर रहा था कि पापा मुझे राजस्थान घुमाने के लिए ले चलिए। सो मैं उसकी बात मानकर उसे जयपुर घुमाने के राज़ी हो गया। मैं और मेरी पत्नी और मेरा बेटा घर से जयपुर घूमने के लिए रवाना हो गए। हमने 2 दिन में पूरा जयपुर घूम लिया, लेकिन मेरे पास अभी भी 2 दिन की छुट्टी बाकी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अजमेर शरीफ भी हो आते हैं। क्योंकि हमारी ये प्लानिंग अचानक हुई थी तो हमें जल्दबाजी में बस का सहारा लेना पड़ा। उस बस में और भी यात्री थे, खासकर बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा थी। हमारी जैसी केवल एक ही फैमिली थी। वैसे दोस्तों, बस में यात्री भी कम ही थे, क्योंकि बस भी थोड़ी सी कबाड़ सी थी, इसलिए शायद उसमें ज़्यादा यात्री नहीं बैठे होंगे। करीब रात के 8 बजे बस अपने स्थान की ओर रवाना हो चली। मेरा बेटा तो सो गया था, लेकिन मैं और मेरी पत्नी को हल्की हल्की झपकी सी आती। एक तो वीरान और अनजानी जगह, ऊपर से कबाड़ा बस में मुझे थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था। ड्राइवर को भी शायद बहुत जल्दी थी अपने स्थान तक पहुंचने की, इसलिए वो भी बस बहुत तेज़ रफ्तार से भगाए जा रहा था। दोस्तों, मुझे अंदर ही अंदर डर भी लग रहा था कि वो कहीं बस को ठोक ना दे, क्योंकि घना अंधेरा था, साथ में सुनसान सड़क जिन पर ना कोई घर दिख रहा था और सड़क पर भी इक्का दुक्का वाहन ही दिखाई दे रहे थे। कुछ बुजुर्गों ने ड्राइवर को टोका भी कि बस की रफ्तार ज़रा धीमी करो। कुछ समय तक तो उसने बस को धीमी रफ्तार में चलाया, लेकिन फिर कुछ देर बाद उसने फिर से बस की रफ्तार बढ़ा दी। एक बुज़ुर्ग ने फिर से उस ड्राइवर को टोका कि बस की रफ्तार कम कर लो, लेकिन मना करने के बावजूद फिर से ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ा दी। तब ड्राइवर ने जवाब दिया कि अंकल जी, जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि ये इलाका अच्छा नहीं है, यहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है, और हम इस इलाके को जितनी जल्दी पार करके आगे बढ़ जाएं उतना अच्छा है। ड्राइवर की बात सुनकर सबने कहा कि चलो ठीक है। बस तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ ही रही थी कि तभी एक तेज़ आवाज़ के साथ बस का संतुलन थोड़ा सा गड़बड़ा सा गया और बस थोड़ी दूर जाकर रुक गई। हम सब एकदम से घबरा गए कि ये क्या हो गया। ये अचानक इतना खतरनाक इलाका और बस का रुकना, किसी का भी जी डर जाए। ड्राइवर ने अपनी टॉर्च जलाई, बस के नीचे उतरा और उसने देखा कि क्या बात है, बस को आखिर क्या हुआ, वो रुकी क्यों। कुछ देर के मुआयने करने के बाद उसे पता चला कि बस के पीछे के टायर दोनों पंचर हो गए और बस का एक्स्ट्रा पहिया भी नहीं है जिसे उसकी मरम्मत हो सके। अब क्या किया जाए, सभी सोच में पड़ गए। रेतली अनजान जगह, अमावस की गहरी काली रात,
जंगली जानवरों का डर और बस का यूं खराब हो जाना, सबके तो जैसे होश से उड़ गए। अब क्या करें क्या ना करें, किसी के कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी कंडक्टर को थोड़ी दूर एक रोशनी दिखाई दी। उसने सबसे कहा कि देखो, वहाँ रोशनी दिखाई दे रही है, हो सकता है कि वहाँ कोई गांव हो। चलो सब वहाँ चलते हैं, शायद रात भर के लिए कोई सुरक्षित जगह मिल जाए। अगर एक कोठरी भी मिल गई तो तब सब वहाँ एक साथ बैठकर रात तो गुजार ही सकते हैं। सब कंडक्टर की बातों से सहमत हो गए। सब ने अपना अपना सामान उठाया और चल पड़े उस रोशनी की ओर। जैसे ही वहाँ वो सब पहुँचे तो रोशनी के नज़दीक पहुँचते ही हमें एक बड़ी सी कोठरी दिखाई दी, जिसे देखने से लग रहा था कि वो कोई पुरानी सराय है जहाँ भूले भटके मुसाफिर रुकते होंगे। सब कोठरी के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। ड्राइवर ने हिम्मत करके दरवाजे की कुंडी खटखटाई। एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला। उनके सर पर एक बड़ी सी पगड़ी थी, गले में पुराने ज़माने का कोई आभूषण था, कानों में भी कुंडल पहन रखे थे। कुर्ते की ऊपर उन्होंने एक सदरी पहन रखी थी, कमर में धोती, पैरों में पुराने ज़माने के ऊँट के चमड़े की बनी मौजड़ी पहन रखी थी और हाथ में एक बड़ा सा लठ भी ले रखा था। वो और उनका पहरावा बहुत ही अजीब लग रहा था। तभी कंडक्टर ने बड़ी हिम्मत करके कहा, ताऊ साहब, बस पंचर हो गई है। हम सबको रात गुजारने के लिए अगर आपकी कोठरी में थोड़ी सी जगह मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। उस कोठरी के मालिक ने कहा, डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सराहें तो मैंने भूले भटके मुसाफिरों की मदद करने के लिए बनाई है। मैं चौधरी सुमेर सिंह और हमारी घरवाली दोनों ही मुसाफिरों का ख्याल रखती है। आप सब लोग भीतर पधारो, जो हम दोनों से बन पड़ेगा तो हम आपकी मदद करेंगे। इसके बाद कंडक्टर बोला, बहुत बहुत मेहरबानी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ साहब, जो आप इस अनजान जगह पर हमारी मदद करने को राज़ी हो गए। चौधरी सुमेर सिंह बोले, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो हमारा फ़र्ज़ है। हमारे को बहुत खुशी हुई जो आप लोग हमारे यहाँ पधारे। ये रहा पानी से भरा मटका, इस बड़ी सी डलिया में पूरियाँ रखी हैं और उस बड़ी सी बटलोही में आलू की तरकारी होगी। ये रहे पत्तल और आप सब लोग अपना खाना परोस लीजिए। महिलाएं दोनों के पास चली जाएं और पुरुष मेरे साथ आ जाएं। जल्दी से सब खाना खा लो और जिसे बाहर का काम निपटाना हो तो वो निपटा आए, क्योंकि 12 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलेगा और ना मैं किसी को निकलने दूंगा और कोई भी इसका कारण नहीं पूछेगा। सबके पास अपनी अपनी घड़ी होगी तो समय के अनुसार अपने अपने काम करके सोने के लिए लेट जाओ। और ये रहे कंबल, बिछा लो। हम सब ने चौधरी सुमेर सिंह की सारी हिदायतों के अनुसार काम किया और कंबल बिछा कर लेट गए। जिनके पास अपने अपने शॉल और चादर थे वो सब ओढ़ कर लेट गए। क्योंकि मेरे पास ओढ़ने वाला बड़ा कंबल था, इसलिए मैंने बेटे को अपने साथ सुला लिया और मेरी पत्नी औरतों के साथ अपना शॉल ओढ़ कर सो गई। चौधरी जी ने एक बार फिर सबको बाहर ना जाने की हिदायत दी और सबको सोने के लिए कहा। लगभग 12 बजे न जाने कंडक्टरों को क्या सूझी, उससे बीड़ी पीने की तलब लगी और वो बाहर जाने लगा। चौधरी जी ने उसे बहुत रोका, लेकिन वो नहीं रुका। कंडक्टर के बाहर जाने के बाद चौधरी जी ने जल्दी से कोठरी के दरवाजे बंद कर लिए और साथ में पटरे की मदद से दरवाजे को मजबूती से बंद कर दिया कि कोई भीतर ना आ सके, और सारी रोशनदान भी और खिड़कियां भी बंद कर दिए। कुछ देर के बाद बाहर से बहुत बुरी बुरी और डरावनी आवाज़ें आने लगी
और साथ में कंडक्टर की भी आवाज़ सुनाई दी। वो चिल्लाकर बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। कोठरी के कुछ लोग कंडक्टर की मदद के लिए बाहर जाने लगे, लेकिन चौधरी जी ने उन्हें सब ये कहकर रोक दिया कि अगर सब बाहर गए तो सर्वनाश हो जाएगा। वो शैतान अगर भीतर आ गया तो हमसे कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सब लोग अपनी अपनी जान के विषय में सोचकर पीछे हट गए। फिर चौधरी जी ने सबसे कहा कि वो सब अपनी अपनी जगह पर लेट जाएं और उनकी बात मानना हम लोग की मजबूरी थी। हम सब लोगों ने वही किया जो चौधरी जी ने कहा। एक आध घंटे के बाद सबको नींद आ गई थी। हम सब जब सुबह जगे तो वहाँ का मंजर देखकर दंग रह गए थे। हम सब रेत पर लेटे हुए थे और वहाँ से कोठरी भी गायब थी। वहाँ केवल हम लोगों का सामान ही पड़ा हुआ था और वहाँ 2 समाधियाँ भी बनी हुई थी जिन पर चौधरी सुमेर सिंह और धन्नो सिंह लिखा हुआ था। हम सब ये देखकर हैरान भी थे कि आखिर रात को जो हुआ था वो ख्वाब था या हकीकत। तभी वहाँ से एक चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ निकला। उसको हम लोगों ने सारी बात बताई तो उसने बताया कि यहाँ बहुत समय पहले एक सराय हुआ करती थी जिसकी रखवाली चौधरी सुमेर सिंह और उनकी पत्नी धन्नो किया करते थे, और उन दोनों के स्वर्गवास के बाद आज भी उनकी आत्माएं भटके हुए मुसाफिरों की मदद करने आती हैं। इस इलाके में बहुत शैतानी आत्माएं भी हैं जो लोगों को मार देती है या उनका और नुकसान कर देती है, लेकिन सुमेर सिंह और उनकी पत्नी अच्छी आत्माएं हैं, इसलिए वो लोगों की मदद करने ही आती है। ये सब कहकर चरवाहा वहाँ से चला गया, लेकिन हम सब लोगों की आंखें और मुंह खुले के खुले ही रह गए। फिर हम सब ने अपना अपना सामान उठाया और कंडक्टर को ढूंढने के लिए निकल गए। जब हम सब बस की ओर आए तो हमने देखा कि वहाँ कंडक्टर की लाश लहूलुहान हुई पड़ी थी। वो सब देखकर हम सब का दिल दहल उठा। उसका सर उसके दर्द से अलग गिरा पड़ा था। हम सब जैसे बहुत बड़ी मुश्किल में फंस से गए थे। तो वहाँ एक बुजुर्ग ने कहा कि क्यों ना एक पुलिस को बुलाया जाए, वो हमारा समाधान निकाल सकते हैं। थोड़ी देर के इंतज़ार के बाद वहाँ पुलिस आ गई तो हम सब ने एक एक करके रात जो सब हुआ वो बता दिया और अपनी अपनी स्टेटमेंट देकर अलग बैठते गए। ये प्रोसेस ख़त्म होने के बाद पुलिस ने हमको जाने के लिए कहा। आधे घंटे के बाद वहाँ से एक दूसरी बस गुजर रही थी और हम सब उसमें बैठकर अपने अपने स्थान को रवाना हो गए। दोस्तों, पुलिस से तो हम बच गए थे, लेकिन उस रात की जो अनसुलझी गुंजल जो हमारे दिमाग में बैठ सी गई है वो आज तक भी ना निकल सकी। तो दोस्तों, ये थी हमारे सब्सक्राइबर की भेजी हुई डरावनी कहानी। और अगर आप अपनी कोई डरावनी कहानी या कोई डरावना मोमेंट मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो मेरे ईमेल लिंक पर उस कहानी को भेज सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं आपकी कहानी अपनी ज़ुबानी ज़रूर सुनाऊंगा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करके जाना। और हाँ दोस्तों, अपने इस हॉन्टेड नाइट चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। मैं हर हफ्ते नई नई डरावनी कहानी लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी में।